इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 5 में पहले डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के लिए एक हमको एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, एनी एरिया, और उस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये जो परपेंडिकुलर होगा यही एरिया वेक्टर बोला जाएगा। इसको हम ds से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये स्मॉल एरिया है ds ये 90 डिग्री रहेगा और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर n रहेगा और ये ds स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये छोटा सा एरिया जो ds लिया हुआ है, तो ये आपका जो है एरिया वेक्टर में कोई भी हम एक एरिया ले लेते हैं। एरिया पे हमने एक पॉइंट, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि उस पर सरफेस पे जो टेंजेंट है उस पर 90 होना चाहिए। दैट वेक्टर विल बी द एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं अ वेक्टर परपेंडिकुलर और नॉर्मल भी कह सकते हैं टू एनी प्लेनर एरिया is called an area vector। तो यहां पे जो इसकी डेफिनेशन होगी, क्योंकि वेक्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये जो हमारा एरिया ds था ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन एरिया वेक्टर की कहाँ है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हमने यूनिट वेक्टर n को यूज किया है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इससे मिलके वेक्टर आपका बन गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बाद में आते हैं एक और टॉपिक है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई और इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। कोई भी हम एक एरिया ले लें और वो नॉर्मली पास होनी चाहिए, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं उनका टोटल नंबर ले लेंगे। दैट विल बी द, इस तरह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कहने का मतलब है जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है उसका एरिया वेक्टर अगर n है, यूनिट वेक्टर n है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम है, नॉर्मल है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर 90 डिग्री पे होगा तो E और n की डायरेक्शन सेम रहेंगी। तो उस सिचुएशन में ये एरिया वेक्टर की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, इट इज टोटल नंबर of electric field lines of force passing through any area। नॉर्मली मीन्स एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल पे सरफेस पे 90 का एंगल बनाना चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब अगर इसके लिए हम फार्मूला देखें तो डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे डेल्टा एस आपका जो है वो एरिया हो जाएगा। इट इज, दिस एरिया इज डेल्टा एस, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेल्टा फाई ई विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है जबकि आपका जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस जो हैं डिफरेंट हो जाएं। इस तरह से कर सकते हैं, सपोज E इज लाइक दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर जब हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कैलकुलेट करना होगा। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इस E का कंपोनेंट हम
n के डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू E cos थीटा, और फिर इसी फार्मूले से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा फाई E is equal to E cos theta into delta S, or that will be equal to E delta S cos theta, and that will be equal to E into delta S. तो ये फार्मूला हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। If the angle is given तो हम E ds cos theta या E delta S cos theta का यूज करेंगे, और अगर वेक्टर्स गिवन है तो E डॉट डी एस के डेल्टा एस के फॉर्म में उसकी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में आपका आएगा गॉसेस थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। गॉसेस थ्योरम, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। गॉसेस थ्योरम की हेल्प से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। तो इसका जो स्टेटमेंट है that will be, it states that the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. तो इसकी हेल्प से हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू। तो वो कितना होगा, अगर जितना भी उसका चार्ज इनक्लोज किया होगा उस सरफेस ने, उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस के नेम से भी जानते हैं, तो वो अभी डायग्राम में आप देखेंगे। तो इसके लिए फार्मूला अगर हमें कैलकुलेशन के लिए लिखना है तो फाई ई मीन्स टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इंटीग्रेशन तीन तरह के हैं, सरफेस इंटीग्रेशन भी होता है, लाइन इंटीग्रल भी होता है, और वॉल्यूम इंटीग्रल भी होता है। तो इन केस ऑफ सरफेस हम सरफेस इंटीग्रेशन का सिंबल यूज कर लेते हैं, and that will be equal to Q upon epsilon naught। तो यही आपका स्टेटमेंट था, इट इज 1 upon epsilon naught times total charge enclosed by the surface। तो ये आपका गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा। अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ इज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम। सपोज इसमें हम एज्यूम कर लेंगे कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है Q, और वो किसी सरफेस से इनक्लोज्ड है। यहाँ पे जो सरफेस है दैट विल बी अ स्फेरिकल सरफेस, जो हमने कंसिडरेशन में लिया है दैट इज अ स्फेरिकल सरफेस, इट इज अ चार्ज Q एंड दिस सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। तो सरफेस में हमें पता है कि जब हम सेंटर पे चार्ज रखेंगे तो दैट विल बी इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। अब यहाँ पे सपोज हम एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेते हैं इस स्फीयर के ऊपर। सपोज वी हैव सेलेक्टेड दिस एरिया एंड दिस एरिया इज इक्वल टू ds। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो एरिया वेक्टर होगा वो इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसमें रेडियस के ही अलोंग होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस केस में ये नॉर्मल होगा। ये जो लाइन आपकी जा रही है इट विल बी नॉर्मल, और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो किसी भी स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट और नॉर्मल होते हैं दे आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये भी आपको मैथ के लेक्चर में पता चलेगा, यहाँ पे इसकी डिटेल देना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका ds हो जाएगा, और यहाँ पे इसको अगर हम प्रोड्यूस कर लेंगे तो इट विल बी आल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इन स्फेरिकल केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये रहेगी, और साथ ही साथ इस जो एरिया वेक्टर मैंने लिया था, जो भी डिफाइन किया था, किसी पॉइंट पे जब हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी नॉर्मल, और यहाँ पे नॉर्मल होने का मतलब इट मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास भी होना चाहिए, और इट इज द
डिस्टेंस स्मॉल आर। तो ये आपका एक डायग्राम हो गया, ये सरफेस हो गया आपका गॉसियन सरफेस। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें करना क्या है, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें डी फाई यानी कि फ्लक्स की वैल्यू चाहिए होगी। और जब स्मॉल फ्लक्स इस सरफेस से मिल जाएगा कितना है, तो हम टोटल फ्लक्स के लिए उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि सम अप के लिए हमेशा इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, दैट कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q, capital S is Gaussian surface of radius small r। सबसे पहले हम इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमने पहले ही पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज P, इस सरफेस पे एट एनी पॉइंट P। तो जो E की वैल्यू होगी, फार्मूला हमारा था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। लेट इट इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एरिया वेक्टर को डिस्कस करना है। एरिया कितना होगा, एरिया वेक्टर, तो यहां पे डायग्राम से क्लियर है कि दैट एरिया वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड्स as that of electric field intensity। it means दोनों यहां पे पैरेलल होंगे आपके। it means E is parallel to ds, और पैरेलल होने का मतलब ये है कि जो थीटा होगा दैट विल बी 0। तो यहां से हम डी फाई ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। डी फाई ई मीन्स स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल सरफेस, जो हमने सरफेस सेलेक्ट किया है, तो दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस। और डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा। नाउ इट विल बी इक्वल टू ई डी एस, थीटा इज 0, कॉस 0 एंड दैट विल बी 1। सो फाइनल रिजल्ट विल बी ई डी एस। तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स के लिए हमें इसी का इंटीग्रेशन कर देना होगा। देयरफॉर टोटल फ्लक्स, और यही हमें कैलकुलेट करना था गॉसेस थ्योरम में, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस कैपिटल एस, ये आपका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो दैट विल बी द ई डी एस। सिंस ई इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो सिर्फ ds का इंटीग्रेशन होगा। और ds का जब हम पूरा इंटीग्रल करेंगे तो वी विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और उसकी वैल्यू r रेडियस होने पे 4 पाई r स्क्वायर होती है। e इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो गया। देयरफॉर फाई e इज इक्वल टू, e की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square into 4 pi R square। तो this R square will be cancelled out, 4 pi will be cancelled out। So finally we will get phi is equal to Q upon epsilon naught, which is the required formula for Gauss's theorem for calculating the flux। अब इसके बाद में एक और भी साथ में क्वेश्चन जुड़ के आ जाता है कभी कभी, दैट प्रूव द कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ द Gauss's theorem। तो इसको भी देख लेते हैं, कूलम्स लॉ को कैसे हम डिराइव करेंगे। द सेम डायग्राम विल बी देयर, वही डायग्राम यूज हो जाएगा। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम।
तो यहाँ पे भी हम वही एज्यूम कर लेंगे, कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस, यानी कि आपकी जो ये थ्योरी ऊपर की थी, इन गॉसेस थ्योरम जो थ्योरी थी, अगर ये क्वेश्चन सेपरेटली भी आता है तो ये थ्योरी दैट विल बी सेम, डायग्राम विल बी सेम, उसी डायग्राम को कंसिडर करते हुए हमें आगे इसको चलना है। और ये कैलकुलेशन भी इसका सेम रहेगा। जब हम स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, since the direction of E and ds are same, so that will be equal to E ds cos 0, and finally it will be equal to E into ds. Therefore net flux will be obtained by integrating the above formula. So phi E is equal to surface integration of E dot ds, whose value is E ds. E is uniform and surface integration of ds means surface area, that will be the 4 pi r square. तो ये इतना पार्ट जो था that will be same, वो सेम रहेगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये आपको यहाँ से करना होगा, डायग्राम विल बी सेम, डायग्राम वही रहेगा। अब आपका फाई कैलकुलेट हो गया, अब हम इसमें गॉसेस थ्योरम की हेल्प से करना है हमें, तो वी हैव टू यूज द गॉसेस थ्योरम, और गॉसेस थ्योरम को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर फोर्स एफ इज क्यूई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब इसमें हम गॉसेस थ्योरम यूज करते हैं। Using Gauss's theorem, ये आपका आ जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की जो वैल्यू आई थी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम E की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। E विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 1। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी भी चार्ज पे, तो हम फार्मूला भी उसमें पढ़ चुके हैं, दैट जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था तो F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। द सेम फार्मूला विल बी यूज्ड हियर। तो यहां पे कैलकुलेशन कर देंगे फोर्स का। द फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। तो यहां से F Q नॉट E की वैल्यू इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी कैलकुलेट किया है, तो दैट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। नाउ अरेंजिंग दिस इक्वेशन, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, विच इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ।